गीता का सबसे कड़वा सच ये है कि जिस दिन तुमने किसी इंसान से सबसे ज्यादा उम्मीद रखी, उसी दिन तुम्हारा दुख तय हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम रो इसलिए नहीं रहे कि तुम कमजोर हो, तुम रो इसलिए रहे हो क्योंकि तुम सच्चे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तब टूटता है जब वो खामोश रहते रहते खुद को ही भूल जाता है, सबको संभालते संभालते अपने दिल को पीछे छोड़ देता है। तुम रोज मुस्कुराते हो, पर मुस्कान के पीछे थका हुआ दिल छुपा है। गीता का सबसे कड़वा सच श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दिल से चाहते हो वही सबसे पहले तुम्हें तोड़ता है। तुम जिसे सब कुछ देते हो वही तुम्हें कुछ भी नहीं समझ लेता है। आज का इंसान दिन भर मजबूत दिखता है, रात को अकेले आंसू छुपाकर सो जाता है। सबके लिए सब कुछ, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंच रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां रोज श्री कृष्ण की वो बातें मिलेंगी जो तुम्हारी खामोशी को आवाज देंगी। लाल बटन दबाओ, क्योंकि तुम्हारा दर्द समझने वाले बहुत कम होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी परेशानी गलत लोगों से सही व्यवहार की उम्मीद है। टूटने की असली वजह तुम इसलिए नहीं टूटे कि तुम कमजोर थे, तुम इसलिए टूटे क्योंकि तुम दिल से निभाते थे। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, तुम बस झूठ से जागे हो। अब से खुद के लिए जीना सीख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार ये प्रश्न करते हो कि मैं ही क्यों हर बार टूटता हूं, मैं ही क्यों सब कुछ सहता हूं। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो कोई तुम्हें नहीं बताता। यही गीता का सबसे कड़वा, सबसे गहरा सच है। अच्छे लोग ही क्यों दुख पाते हैं? तुम्हें लगता है कि अच्छे लोग दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, पर सच ये है कि अच्छे लोग ही इस दुनिया की सबसे महंगी कीमत चुकाते हैं। तुम दिल से निभाते हो और दुनिया हिसाब से। तुम रिश्तों को पूजा समझते हो और सामने वाला उन्हें सौदा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जितना सच्चा होता है दुनिया उसे उतना ही ज्यादा आजमाती है। तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये नहीं कि तुम सबका ख्याल रखते हो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपने ख्याल रखना भूल जाते हो। तुम सबके आंसू पोंछते हो, लेकिन तुम्हारे आंसू कभी किसी को दिखाई नहीं देते। तुम खामोश क्यों रहते हो? तुम बोल सकते हो, फिर भी चुप रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं तुम टूट गए तो लोग तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी ताकत नहीं होती, खामोशी धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है। जब अपनों से ही चोट मिलती है, सबसे गहरी चोट दुश्मन नहीं देता। सबसे गहरी चोट वो देता है जिसे तुमने अपना समझा था। तुम कहते हो वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो कर जाता है। उम्मीद सबसे बड़ा जड़। तुम सोचते हो कि उम्मीद जिंदगी है, पर गीता कहती है, उम्मीद अगर गलत इंसान से हो तो वही उम्मीद सबसे बड़ा जड़ बन जाती है। तुम क्यों हर किसी को माफ कर देते हो? क्योंकि तुम सोचते हो शायद अगली बार वो बदल जाएगा, लेकिन हर बार तुम ही टूटते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी महान है, लेकिन बार बार माफ करना आत्मसम्मान की हत्या है। तुम्हें अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि तुम्हारे आसपास लोग हैं, पर तुम्हारे भीतर कोई नहीं है। तुम सबके साथ हो, पर खुद के साथ नहीं। गीता का सबसे बड़ा रहस्य अब सुनो, वो बात जो तुम्हें मुक्त कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम लोगों से अपने सुख की चाबी लोगे, तब तक तुम्हारा दुख तुम्हारा पीछा करता रहेगा। तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो? अब से सबके लिए सब कुछ मत बनो, पहले खुद के लिए कुछ बनो। हर किसी को अपना मत समझो, पहले उसका व्यवहार समझो। मजबूत बनने का अर्थ, मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि तुम रो मत। मजबूत बनने का मतलब है अब तुम खुद को तोड़ने वाले हर रिश्ते से दूरी बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खराब नहीं हो, तुम बस गलत लोगों के बीच बहुत अच्छे बन गए थे। आज से खुद से ये वादा करो, अब मैं भी अपनी कीमत समझूंगा, अब मैं भी खुद के लिए जीऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने भीतर है। तुम दुनिया से हार नहीं रहे, तुम रोज रोज खुद से हारते जा रहे हो। जब तुम खुद को भूल जाते हो, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल आज किसे खुश करना है। लेकिन कभी यह ख्याल आया, आज मैं खुद को कैसे खुश करूंगा? नहीं, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया, पहले दूसरों के बारे में सोचो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद की कीमत नहीं पता, दुनिया उसे सस्ते में खरीद लेती है। आईने से नजर मिलाने की हिम्मत, आज आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने चेहरे को देखो,
क्या दिख रहा है? मुस्कान या थकावट, आंखों में चमक या बोझ? तुम्हें आईना डराता है क्योंकि वो तुम्हें सच दिखाता है। सीमाएं बनाना सीखो। अब तक तुम कहते रहे, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर कोई बात नहीं के पीछे तुम्हारा दिल मरता रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है, आत्मसम्मान है। खुद से बात करना शुरू करो। तुम दूसरों को समझाते हो, लेकिन खुद से कभी नहीं। आज रात खुद से पूछना, मैं सच में खुश हूं क्या? अगर जवाब नहीं है तो वही तुम्हारी शुरुआत है। पुराने घावों को पहचानो। तुम कहते हो सब ठीक है, पर कुछ भी ठीक नहीं। वो बचपन की बातें, वो अधूरी उम्मीदें, वो टूटी हुई मोहब्बतें, सब आज भी जिंदा हैं तुम्हारे भीतर। श्री कृष्ण कहते हैं, घाव छुपाने से नहीं, स्वीकार करने से भरते हैं। अकेले रहना सीखो। तुम अकेलेपन से डरते हो, इसलिए गलत रिश्तों में फंसे रहते हो। लेकिन याद रखो, अकेले रहना सजा नहीं, खुद से मिलने का अवसर है। अपनी सुबह बदलो। दिन वैसा ही होता है जैसी सुबह होती है। सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल नहीं, खुद को देखो। एक गहरी सांस लो। खुद से कहो, मैं काफी हूं। खुद को माफ करो। तुम दूसरों को तो माफ कर देते हो, लेकिन खुद को नहीं। वो गलतियां, वो फैसले, वो रिश्ते। आज खुद से कहो, मैंने जो किया मैं तब उतना ही जानता था। अपनी पसंद जियो। तुम वही पहनते हो जो लोग पसंद करते हैं, तुम वही करते हो जो समाज चाहता है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी पसंद जीने लगे, उस दिन तुम्हारी आत्मा मुस्कुराएगी। खुद की रक्षा करना सीखो। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी चुपचाप पीछे हट जाना सबसे बड़ी जीत होती है। रोज का संकल्प, हर सुबह खुद से कहो, मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, मैं खुद की बात सुनूंगा, मैं खुद को तोड़ने वालों से दूर रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे, तब दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। आज यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद की रक्षा करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की हर चाल तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा कोमल दिल है, पर सच ये है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा खुद को छोड़ देना है। अब तुम्हें पहचानना होगा, तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें तोड़ते हैं, पर असल में तुम खुद को तोड़ने की इजाजत देते हो। तुम हर बार चुप रहते हो, हर बार सह लेते हो, हर बार खुद को समझा लेते हो, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कोई बात नहीं बार बार बोला जाता है, वहां आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। अब आईने से दोस्ती करनी होगी। आज तक तुम आईने से डरते रहे, क्योंकि वो तुम्हें वो चेहरा दिखाता था जो सबके लिए जीकर खुद को भूल चुका है। आज पहली बार आईने में देखो और कहो, मैं अब खुद को छोड़कर किसी और के लिए नहीं टूटूंगा। हर दरवाजा सबके लिए मत खोलो, हर इंसान को अपने दिल के कमरे मत दिखाओ। कुछ दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जो तुम्हारे आंसू पहचानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता, उसे तुम्हारे भीतर रहने का अधिकार नहीं। भावनाओं पर लगाम लगाना सीखो। तुम दिल से बहुत तेज हो, इसलिए चोट भी सबसे तेज लगती है। अब सीखो, हर बात दिल तक नहीं पहुंचने देना। कुछ बातें बस कानों तक रखें, कुछ को वहीं छोड़ दें। खुद को समझाने की आदत छोड़ो। तुम हर बार खुद से कहते हो, शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन हर बार गलत तुम नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को हर बार दोषी मान लेता है, दुनिया उसे हर बार दोष देती है। ना कहना सीखो। तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब इस डर से बाहर आओ। ना कहना सीखो। हर मांग स्वीकार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। अपनी ऊर्जा बचाओ। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, इसे हर किसी पर खर्च मत करो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी थकान चाहते हैं। जब अकेलापन आए तो भागना मत, बैठ जाना, आंखें बंद करना, खुद की धड़कन सुनना। वही आवाज तुम्हें वापस तुम्हारे पास ले आएगी। मौन की शक्ति। सब कुछ बोल देना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें मौन में ही पवित्र रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन को समझ लेता है, वो जीवन की सबसे गहरी भाषा सीख लेता है। अब तुम बदल चुके हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम हर बार टूटोगे नहीं, अब तुम हर बार समझोगे। अब तुम भीड़ में खोओगे नहीं, अब तुम खुद को चुनोगे। रोज का व्रत, हर सुबह खुद से कहना, मैं अपनी कद्र करूंगा, मैं खुद को हल्का नहीं समझूंगा, मैं उन रिश्तों को छोड़ दूंगा जो मुझे रोज कमजोर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा,
क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े हो। यहीं से तुम्हारी असली शक्ति की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया पर से तुम्हारा भरोसा टूट जाए, तब भी अगर तुम खुद पर भरोसा बचा लो तो समझ लेना तुम हार नहीं रहे, तुम रूप बदल रहे हो। आज तक तुम सोचते रहे कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी अच्छाई है, पर सच ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा खुद पर विश्वास है। भरोसा टूटने का दर्द तुम कहते हो, अब किसी पर यकीन नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तुम्हें खुद पर भी पूरा यकीन नहीं रहा। हर धोखा, हर ताना, हर अनदेखी तुम्हारे आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा करके खोखला करती गई। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से मिला धोखा उतना नहीं तोड़ता जितना खुद से उठता हुआ शक। आत्मविश्वास कहां खो गया? कभी तुम सपने देखते थे, आज तुम बहाने बनाते हो। कभी तुम्हें लगता था मैं कर सकता हूं, आज तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया, यह उन सैकड़ों दिनों की देन है जब तुमने खुद को सबसे आखिर में रखा। आज आईने से सवाल पूछो, आज आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप से पूछो, क्या मैं वो इंसान हूं जो कभी बनना चाहता था? अगर जवाब नहीं है तो डरना मत, क्योंकि यही स्वीकारोक्ति तुम्हारी नई शुरुआत है। खुद पर भरोसा बनता कैसे है? तुम सोचते हो कि आत्मविश्वास बड़े कामों से आता है। नहीं, आत्मविश्वास छोटे छोटे वादे निभाने से बनता है। आज जो कहा आज ही किया, आज जो सोचा आज ही शुरू किया। तुलना आत्मा की सबसे बड़ी दुश्मन। तुम हर दिन खुद की जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तौलते हो और हर दिन खुद को कम पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना वहां होती है जहां खुद की पहचान खो जाती है। अपनी गति को स्वीकारो, तुम्हारा रास्ता किसी और जैसा नहीं होगा, तुम्हारी मंजिल किसी और की मंजिल नहीं है। अब भागना बंद करो, चलना शुरू करो अपने लिए। जब मन कहे छोड़ दे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब मन कहता है अब बस, लेकिन उसी पल तुम्हारी आत्मा तुम्हारी परीक्षा लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रुकने से ठीक पहले एक कदम और चल लेता है वही सच में जीतता है। असफलता से दोस्ती, तुम असफलता से डरते हो इसलिए कोशिश ही नहीं करते। लेकिन याद रखो, असफलता कोई दीवार नहीं, वो तो बस दिशा बदलने का इशारा है। खुद की आवाज पर भरोसा, तुम हर फैसला लोगों की राय से लेते हो। अब एक बार खुद की आवाज सुनो। भले पूरी दुनिया गलत कहे, अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम सही हो। रोज का अभ्यास, हर सुबह खुद से कहना, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। शब्द छोटे हैं पर असर बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद पर पूरा भरोसा कर लिया, उस दिन तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी। यहीं से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर बाहर नहीं होता, डर तुम्हारे भीतर पलता है। जिस दिन तुम डर को पहचान लोगे, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। आज तक तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम डर से हारे हो। डर आखिर है क्या? डर ये नहीं कि तुम गिर जाओगे, डर ये है कि गिरने के बाद लोग क्या कहेंगे। डर ये नहीं कि तुम हारोगे, डर ये है कि तुम्हारी कोशिश को कोई देखेगा भी या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर भविष्य में नहीं रहता, डर तुम्हारी कल्पना में रहता है। अपने डर को नाम दो। आज खुद से पूछो, मैं किससे डरता हूं? अकेले होने से, असफल होने से, लोगों की बातों से? जिस डर को तुम नाम दे देते हो वो आधा मर जाता है। साहस डर के बिना नहीं आता। तुम सोचते हो कि बहादुर लोग नहीं डरते। नहीं, बहादुर वही होता है जो डर के साथ भी एक कदम आगे बढ़ जाए। बचने की आदत छोड़ो। तुम हर बार टाल देते हो, कल करेंगे, परसों करेंगे, और इस कल में तुम्हारी जिंदगी खोती जा रही है। छोटे छोटे साहस, आज कोई बड़ा काम मत करो, बस इतना करो जो मन नहीं चाहता उसे थोड़ा सा कर लो। यही आदत कल तुम्हें अजेय बनाएगी। गिरने से मत डरो। हर बार जब तुम गिरते हो तुम कुछ सीखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरने से डरता है वो उड़ने का हक खो देता है। खुद के साथ खड़े रहो, दुनिया साथ छोड़े तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम खुद को छोड़ दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। रोज का संकल्प, हर सुबह खुद से कहो, आज मैं डर से नहीं भागूंगा, आज मैं एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा, आज मैं खुद को साबित करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, डर के पार ही तुम्हारी असली शक्ति छुपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत वो कहानी नहीं है जो जन्म के साथ पूरी लिख दी जाती है। किस्मत वो पुस्तक है
जिसकी स्याही तुम्हारे आज के कर्मों से भरती है। तुम बरसों से ये कहते आ रहे हो, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे हिस्से में हमेशा दुख ही आता है। लेकिन आज तुम्हें वो सच सुनना होगा जो तुम्हें पसंद नहीं, पर तुम्हें बदल देगा। किस्मत को कोसने की आदत जब भी कुछ बिगड़ता है, तुम आसमान की तरफ देखते हो और कहते हो, भगवान आपने ही ऐसा लिखा था। पर सच ये है कि तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे फैसलों की परछाई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य की लकीरें हाथों पर नहीं, तुम्हारे रोज के चुनावों में बनती हैं। आज आईने में सच्चाई देखो, आईने के सामने खड़े होकर आज एक बार खुद से पूछो, जो जिंदगी में जी रहा हूं क्या मैं सच में यही चाहता था? अगर जवाब नहीं है तो घबराओ मत। यही प्रश्न तुम्हारी नई कहानी का पहला वाक्य है। कर्म का अर्थ समझो। तुम सोचते हो कर्म मतलब सिर्फ मेहनत, नहीं। कर्म मतलब है सोच, निर्णय और व्यवहार तीनों का मेल। तुम दिन भर गलत सोचते हो, गलत फैसले लेते हो और फिर चाहते हो कि नतीजे सही हों। जिम्मेदारी लेने का साहस जब तक तुम कहते रहोगे, सब हालात की गलती है, सब लोगों की गलती है, तब तक तुम कभी बड़े नहीं बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो गए। आदतें किस्मत की असली निर्माता। तुम सोचते हो एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन सच ये है, एक दिन नहीं, तुम्हारी रोज की आदतें सब कुछ बदलती हैं। सुबह कैसे उठते हो, दिन कैसे शुरू करते हो, रात को किस सोच के साथ सोते हो, यही छोटी छोटी बातें तुम्हारी किस्मत का नक्शा बनाती हैं। असफलता का नया अर्थ, तुम असफलता को अपनी कहानी का अंत समझते हो, लेकिन गीता कहती है, असफलता अंत नहीं, आत्मा की दिशा सूचक है। जब तुम गिरते हो तब जीवन तुम्हें नया रास्ता दिखा रहा होता है। भीड़ से अलग खड़े होना हर कोई वही कर रहा है जो समाज कहता है, पर तुम वही क्यों कर रहे हो जो तुम्हारा मन नहीं चाहता? श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीड़ के साथ चलता है वो मंजिल नहीं, सिर्फ धूल उठाता है। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा। दुनिया शोर करती है, मन धीरे बोलता है। तुम हमेशा शोर सुनते हो, इसलिए रास्ता खो देते हो। आज चुप बैठो, आंखें बंद करो और पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? टालना छोड़ो, अभी शुरू करो। तुम्हारी जिंदगी कल के इंतजार में बीतती जा रही है, लेकिन याद रखो, जो अभी नहीं करता वो कभी नहीं करता। छोटा ही सही, आज एक कदम उठाओ। रोज का व्रत, हर सुबह खुद से ये 3 वाक्य बोलो, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपने फैसलों से अपनी किस्मत लिखूंगा, मैं आज को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अंतिम वाणी, श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम्हें अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी, क्योंकि भगवान सिर्फ अवसर देते हैं, कहानी तुम्हें ही बनानी होती है। यहीं से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। अगर ये वाणी आपके दिल तक पहुंच रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आत्मा आज जाग रही है उसे रोज रोशनी चाहिए।